क्वेश्चन 3 देखते हैं इसका। अब देखो ये कह रहा है इनके रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और उसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, तो दो संख्याएं, माना संख्याएं कौन कौन सी है, माना संख्याएं x और y है। ठीक है ना, x और y है संख्याएं, दो संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब x माइनस वाई इक्वल टू 26। ठीक है, और जो एक संख्या है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, और ये कह रहा है x जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है हमको। ठीक है ना, यहाँ पे लिखना आप, क्योंकि दोनों संख्याओं का अंतर 26 है और जो एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, तो यहाँ से दो इक्वेशन मिल गया ना, हमने क्या निकालनी है, ये संख्याएं निकालनी है। ठीक है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 26 इक्वेशन होगी फर्स्ट, और x माइनस 3y इक्वल टू 0 इक्वेशन सेकंड। ठीक है ना, तो x बराबर हो जाएगा 26 धन y। ठीक है, इसका मान समीकरण सेकंड पे, तो लिखेंगे हम x का मान समीकरण सेकंड में, तो x माइनस 3y इक्वल टू 0, तो x की जगह 26 धन y माइनस 3y इक्वल टू 0, तो कितना हो गया, माइनस 2y इक्वल टू 0, माइनस 2y इक्वल टू माइनस 26, तो y बराबर 13 हो गया ना, y 13 हो गया, तो x से निकाल लो यहाँ से समीकरण 1 में। ठीक है, यहाँ पर लिख लो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x माइनस वाई इक्वल टू 26, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा, 39 आ जाएगा, 26 और 13 कितना हो गया, 39 हो गया। ठीक है, तो x आ गया हमारा 39 और y आ गया हमारा 13, तो दोनों संख्याएं कौन कौन सी थी, 13 और 26 और 13 ना, 39 और 13। ठीक है ना, देखो इसका अंतर 39 माइनस 13 26 है, और 39 जो है 13 का कितना गुना है, 3 गुना है ना, तो हमारा आंसर ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड। अभी कह रहा है देखो दो संपूरक कोणों में बड़ा बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, अब इसमें मान लेते हैं, माना कोण x तथा y है। ठीक है ना, दो एंगल हमने कौन कौन से मान लिए, x और y मान लिए, और संपूरक कोण क्या होते हैं, जिन दो कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। चूंकि ये दोनों संपूरक हैं इसलिए हम कह सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 180 होगा ना, और जो है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, माना x बड़ा है y से, तो x y से कितना अधिक है, 18 अधिक है। ठीक है ना, ये क्या कह रहा है, प्रश्न अनुसार लिख देना है, बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है ना, तो x बराबर y में 18 हो गया, तो दो इक्वेशन आ गई ना, हमने x और y निकालने हैं, हमने दोनों एंगल निकालने हैं, तो x माइनस वाई इक्वल टू 18 हो गया। तो यहाँ से सॉल्व कर लो, यहाँ से हम लिख लेते हैं x बराबर कितना हो गया, y धन 18 हो गया ना, x का मान समीकरण 1 में। ठीक है ना, x यहाँ से निकाल लिया हमने, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो, इसको इक्वेशन सेकंड से हमने x से निकाला, और हम किस पर रखेंगे, फर्स्ट पर रखेंगे। तो फर्स्ट क्या है हमारी, x धन y बराबर 180, x की जगह हमने रख लिया y धन 18 धन y बराबर 180, तो यहाँ से y और y 2y बराबर 180 माइनस 18 हो गया, तो 2y बराबर कितना हो गया, 162 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से y बराबर कितना होगा, 162/2 81। ठीक है, एक एंगल तो हमारा हो गया 81 का हो गया। ठीक है, और जो दूसरा एंगल है वो कितना होगा, यहाँ पर रख लो, इस पर रख लेते हैं। ठीक है, x माइनस वाई इक्वल टू 18 है ना, x माइनस 81 बराबर 18, तो x बराबर कितना हो गया 8, इधर जाके कितना जुड़ जाएगा ना, 99 हो गया। ठीक है, तो एक एंगल हो गया हमारा 99 और दूसरा एंगल हो गया हमारा 81। देखो दोनों को जोड़ दे 180 आएगा, और जो 91 है x, ये इसमें y में हम अगर 18 जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 99 आएगा। यहाँ पर देखो सेटिस्फाई करेगा ना दोनों इक्वेशन को, तो हमारा आंसर क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 3। ये बोला एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3,800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1,750 में खरीदी। ठीक है, और हमने निकाला है प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य। तो मान लेते हैं हम एक बल्ले का मूल्य कितना है, x रुपये। ठीक है, और एक माना एक बल्ले का मूल्य x रुपये, और माना एक गेंद, एक जो बॉल है उसका प्राइस कितना है, y रुपया। अब देखो एक गेंद का मूल्य x रुपया, तो 7 बल्ले का मूल्य कितना होगा, 7x हो जाएगा ना, और एक गेंद का मूल्य y रुपया है, तो 6 गेंदों का मूल्य कितना हो जाएगा, 6y हो जाएगा। और टोटल कितने में खरीदे इसने, 3,800 में। ठीक है, अब फिर क्या कह रहा हो, उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें, उसने 3 बल्ले और 5 गेंद, एक बल्ले का मूल्य x रुपया, तो 3 बल्लों का 3x, एक गेंद का मूल्य y रुपया, तो 5 गेंदों का मूल्य 5y, और टोटल खरीदे कितने में, 1,750 में। ठीक है, हमने एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य निकालना है, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड दे देते हैं। तो यहाँ से x निकालो, x बराबर हो जाएगा 1,750 ऋण 5y बट्टे 3 हो जाएगा ना। x बराबर कितना हो जाएगा, ये उधर जाएगा माइनस, और ये अपॉन में आ जाएगा 3। ठीक है, आप क्या लिखेंगे, x का मान कहाँ पे, समीकरण 1 पे, x का मान समीकरण 1 में। ठीक है ना, आप 1 से निकाल के 2 पर रख सकते हो, या 2 से निकाल के 1 पर रख सकते हो। जैसे मैंने x से निकाला, तो आप y का मान भी निकाल सकते हो। ठीक है, y का मान निकाला और इस पर रख लिया, हमको यहाँ से x का मान मिल जाएगा। ठीक है ना, तो इसका मान किस पर रखना है, फर्स्ट नंबर रखना, तो 7x + 6y = 3,800। तो x की जगह इसको रख लेते हैं, 3,6y बराबर कितना हो गया, 3,800। चलो इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करो इसकी इधर, 175 × 7 35 50 50 51 52 7 × 7 12, कितना हो गया, 1250, 12,250। ठीक है, ये हो गया 12,250, एक जीरो और था ना, तो ये, और ये कितना होगा, 7 पंजे 35y। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ भी, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ भी, और ये कितना हो गया, 6 3 18y, धन कितना हो गया, 18y बट्टे 3 होगा ना। ठीक है ना, इस 3 को मैं उधर ले जाऊँ मल्टीप्लाई में। ठीक है, अगले स्टेप में करना है, इसको इंटू कर लिया मैंने 3, तो कितना हो गया, 0 0 8 3 24 10 11 11,400। ठीक है, ठीक है, तो इनको सॉल्व कर लो, कितना हो गया, 35 में से 18 गया 17, ऋण 17y होगा। ठीक है, और ये हो गया 11,400 ऋण 12,250, तो घटा लो इससे, इसको कितना होगा, 0 5 8 850, तो ऋण 17y बराबर क्या होगा, ऋण 850 हो गया। ठीक है, तो y बराबर कितना होगा, ऋण 850 बट्टे ऋण 17, तो ऋण से ऋण कट जाएगा, धन हो जाएगा ना, 17 पंजे 85, तो y आ गया हमारा 85। मतलब एक जो बॉल है, बॉल कितने रुपए की है, 50 रुपए की बॉल है, y कितना आ गया हमारा, अब हम y का मान किस पर रख लें, इस पर रख लो, या फिर इस पर रख लो, इस पर रख लेता हूँ। ठीक है, y का मान समीकरण सेकंड में, तो इक्वेशन सेकंड क्या थी हमारी, 3x + 5y = 1,750, तो इसको यहाँ पर रख लो, तो कितना हो गया, 250 हो गया ना, y की जो कितना रख लिया मैंने, 50 रख लिया। ठीक है, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, इससे इसको घटा लो, 0 0 5 में से 2 गया, 7 में से 2 गया 5 1, तो x बराबर कितना हो गया, 500। ठीक है, तो एक जो बल्ले का मूल्य है वो हो जाएगा हमारा 500 रुपया, और एक गेंद का मूल्य हो जाएगा 50 रुपया। ठीक है, इसलिए आप लिखोगे एक बल्ले का मूल्य
500 रुपया और एक गैर का मूल्य 50 रुपया। ठीक है, अब ये एक्स वाई यहाँ रख के देख लो, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अगर सेटिस्फाई करते हैं तो हमारा आंसर सही है। चलो यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखो 3x + 5y = कितना है 1750 है ना। x की जगह हम रख लेते हैं कितना 500 रख लेते हैं, और y की जगह कितना रख लेते हैं 50 रख लेते हैं। तो ये हो गया 1500 और ये हो गया 250, तो आ रहा है ना 1750। तो हमारी जो x और y की वैल्यू है वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो ये कह रहा है एक नगर टैक्सी में के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ठीक है ना, और 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 150 रुपये है, और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। ठीक है, और नियत भाड़ा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, और एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। ठीक है ना, एक तो यह है फिक्स भाड़ा, मतलब इतना भाड़ा आपको देना ही देना, ये फिक्स है। ठीक है, उसके बाद जितने किलोमीटर आप यात्रा करते हो, ठीक है ना, पर किलोमीटर का भाड़ा देना है आपने, उतना फिक्स है। ठीक है, नियत भाड़ा जो है फिक्स दिया है, उसके बाद जितना आप चलते हो, जितने डिस्टेंस आप चलते हो उतना आपको देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो हम मान लेते हैं, माना नियत भाड़ा कितना है, माना नियत भाड़ा x रुपये। ठीक है, उसके बाद जो आप जितने किलोमीटर चलते हो प्रति किलोमीटर, तो हम लिख लेते हैं माना प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है y रुपया। ठीक है, ठीक है ना। देखो आप, अब वो कितना चला 10 किलोमीटर के लिए उसने 105 रुपये दिए, तो x तो आपको देने देने नियत है। उसके बाद किलोमीटर कितना चला 10 चला ना, तो 10 y हो जाएगा। 1 किलोमीटर का y रुपया, तो 10 किलोमीटर का 10 y, और टोटल उसने रुपये कितने दिए 105 रुपये। ठीक है, उसके बाद वो चला 15 किलोमीटर, मतलब x तो फिक्स है, और उसके बाद 1 किलोमीटर का y रुपया, तो 15 किलोमीटर का 15 y हो गया, बराबर कितना हो गया 155 रुपया। ठीक है, तो हमारी दो इक्वेशन आगे में, पहले हम x और y निकाल लेते हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल के यहाँ पर रख लेते हैं। तो x बराबर कितना हो गया 105 ऋण 10 y हो गया। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, x का मान समीकरण 2 में, तो x धन 15y बराबर कितना हो गया 155 रुपया हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ से x बराबर रख लेते हैं हम 105 ऋण 10y धन 15y बराबर 155। तो ये कितना हो जाएगा 5y बराबर 155, ये इधर जाएगा ऋण 105 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 5y बराबर कितना हो गया, 5 में से 5 गया 0, 50 हो गया। y बराबर कितना हो गया 10। ठीक है, अब x की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, यहाँ पर रख लो। तो x धन 15y बराबर 155 हो गया, तो x धन 15 गुणा गया 10 बराबर 155। तो x धन कितना है 150, अच्छा 155 है ना, 155, तो कितना होगा 150 बराबर 155, तो x बराबर कितना हो जाएगा 55 हो गया। ठीक है, x बराबर कितना हो गया 55। तो यहाँ से जो नियत भाड़ा है, नियत भाड़ा कितना हो गया हमारा 55 रुपया, और उसके बाद जितने किलोमीटर चलेंगे उसका भाड़ा कितना देना है 10 रुपये। ठीक है, और अब क्या पूछ रहा हमसे, वो बोला 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। ठीक है, ये तो आ गया नियत भाड़ा, ये आ गया प्रति किलोमीटर भाड़ा। ठीक है, अब 25 किलोमीटर चल रहा है, तो x तो उसने देना ही देना है, और 25y हो गया। ठीक है, तो x कितना हो गया 55, 25y कितना है 10, तो कितना हो गया 55 धन 250, 5 305। ठीक है, 25 किलोमीटर के लिए उसको कितने रुपये और देने पड़ेंगे 305 रुपया। ठीक है ना, x धन 25y, x बराबर आ गया हमारा 55 और y बराबर आ गया हमारा 10।
ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 5। तो देखो अभी कह रहा है किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाता है तो 9/11 हो जाती है, और अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाता है तो 5/6 हो जाती है। भिन्न ज्ञात करनी। ठीक है, हम मान लेते हैं भिन्न क्या होती है, x/y है। ठीक है, इसी रूप में तो होगी ना, x/y भी है हमारी कोई भिन्न। ठीक है, तो अब अंश और हर में 2 जोड़ देते हैं, तो अंश में भी 2 जोड़ दिया, हर में भी 2 जोड़ दिया, तो कितनी हो रही है, 9/11 हो जा रही है। ठीक है, और अगर अंश और हर में कितना जोड़े हैं, 3 जोड़े हैं, ये भिन्न थी ना हमारी, अंश में हमने 3 जोड़ दिया और हर में भी हमने 3 जोड़ दिया, तो कितनी हो जा रही है, 5/6। तो हमने भिन्न निकाली, ये निकाली हमने। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो देखो 11 की मल्टीप्लाई यहाँ होगी, 11x/2 बराबर कितना हो जाएगा, 9 × y+2 हो जाएगा। ठीक है, और इसको देखो धन 3 बराबर 5 y/3, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो कितना हो गया, 11x/22 बराबर 9y/9×18, तो 11x-9y बराबर कितना हो गया, ऋण 4 हो गया। ठीक है, एक इक्वेशन ये देते हैं इसको, और दूसरी इक्वेशन ये हो गया 6x-6 × 18 हो गया, 6x-6 × 18 बराबर 5y/5 × 15 हो गया। ठीक है, तो 6x-5 बराबर कितना हो गया, ऋण 3 हो गया, उधर जाके ऋण 18 हो जाएगा ना, तो ऋण 3 हो गया। दूसरी इक्वेशन हमारी ये हो गई, तो हम यहाँ से या फिर यही से लेते हैं। ठीक है, x की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, 11x-9y बराबर ऋण 4 है ना, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ऋण 4 धन 9y/11 हो जाएगा ना, ऋण 4 धन 9y/11। तो x का मान हम इस पर रख लेते हैं, x का मान समीकरण 2 में। ठीक है, तो समीकरण 2 क्या थी हमारी, 6x धन 5y ऋण 3 थी ना, 6x इसको रख लो, ऋण 4 धन 9y/11 और ऋण 5y =-3, तो कितना हो गया, ये हो गया ऋण 24 और ये 54y और ये हो गया 55। ठीक है ना, 11×55 और ये इधर जाएगा, कितना हो जाएगा, ऋण 33 हो जाएगा। ठीक है ना, देखो 6 × 24 हो गया, 9 × कितना हो गया, 54 हो गया, और 11 कितना हो गया, 55 हो गया, और ये अपॉन में उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो गया, 33 हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमको मिल जाएगा -y, और ये -33 इधर है, इधर जाके कितना हो जाएगा, +24 हो जाएगा, तो कितना हो गया, ऋण y बराबर 9 हो गया ना, ऋण 9 हो गया, तो y बराबर आ गया हमारा 9 हो गया। अब हमने क्या निकालना है, x निकालना है, यहाँ पर रख लो या फिर यहाँ पर रख लो। ठीक है ना, कहाँ पर रखें हम, यहाँ पर रख लेते हैं, 11x ऋण 9y बराबर ऋण 4 है ना, तो ऋण 11x ऋण y की जो कितना रख लेंगे हम, 9 रख लेंगे, ऋण 4 हो गया, तो 11x से कितना हो गया, 81 बराबर ऋण 4, तो 11x बराबर कितना हो गया, ऋण 4 धन 81, तो 11x बराबर कितना हो गया, 77 हो गया। ठीक है, तो 11 बराबर कितना हो गया, यहाँ से 77/11 कितना हो गया, 7, तो x से 7 आ गया, y आ गया हमारा 9, तो हमारी भिन्न निकाली थी ना हमने, तो भिन्न कितनी होगी, 7/9। देखो इस भिन्न में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो 9 × 2 = 11, नहीं 7 × 2 = 9 और 9 × 2 = 11। ठीक है, और इस भिन्न में अगर हम 3 जोड़ते हैं, 5/6, हो जाती है, तो
तो देखो कितना होता है, 7 3 10 और 9 2 11, 9 और 3 12। हाँ ठीक है, देखो किससे कटेगा ये, 2 से कटेगा, 2 पंजे 2 छक्के 12। ठीक है, ठीक है ना, तो हमारा आंसर सही है। ठीक है ना, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 7 और वाई की वैल्यू 9, तो हमारी भिन्न क्या है 7/9 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखो लास्ट क्वेश्चन है हमारा 6th क्वेश्चन। ये कह रहा है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो उनकी वर्तमान आयु निकालनी हमने। तो मान लेते हैं हम जैकब की वर्तमान आयु मान लेंगे हम। ठीक है, तभी तो हम माना जैकब की जो वर्तमान आयु है कितनी है x वर्ष। ठीक है, और उसके पुत्र की आयु माना जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु कितना है y वर्ष है। ठीक है, तो अब से 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद कितनी होगी जैकब की आयु x-5। यहाँ पे लिखना 5 वर्ष बाद जैकब की आयु x-5, और 5 वर्ष बाद जैकब के पुत्र की आयु y-5। ठीक है, लेकिन वो बोल रहा है 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की जो आयु है वो जैकब, 5 वर्ष बाद जैकब की जो आयु है उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है ना, 5 वर्ष बाद जो जैकब की आयु होगी वो उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। पहले हम उन दोनों की क्या निकालेंगे, 5 वर्ष से बाद की उम्र निकालेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कह रहा था हमको प्रश्नानुसार लिख लेना यहाँ पर। और वो कह रहा है जो 5 वर्ष पूर्व, अब 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु x-5 होगी ना, और उसके पुत्र की आयु कितनी होगी y-5, क्योंकि उसकी वर्तमान आयु y है। ठीक है, अब जो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु कितनी थी 7 गुनी थी। ये भी क्वेश्चन कह रहा है हमको। ठीक है, इससे पहले आप क्या लिखोगे, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु x-5 होगी, और 5 वर्ष पूर्व जैकब के पुत्र की आयु कितनी होगी y-5 होगी। और क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा हो, 5 वर्ष पूर्व जैकब की जो आयु थी उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। फिर इसको लिखोगे आप। ठीक है, तो इनको सॉल्व कर लेते हैं हम। पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखो 5 बराबर कितना हो गया 3y-5 दिया 15 हो गया। इनकी करंट एज निकाली ना हमने, तो देखो x ऋण 3y बराबर कितना हो गया 10 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट देते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x-5 इक्वल टू 7y-35, तो कितना हो जाएगा x ऋण 7 बराबर कितना हो गया ऋण 35 धन 5 कितना हो जाएगा ऋण 30 हो जाएगा ना। ठीक है, ठीक है, तो देखो इसको इक्वेशन सेकंड देते हैं। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा 10 धन 3y हो जाएगा। ठीक है ना, x बराबर कितना हो जाएगा 10 धन 3y हो जाएगा। तो x का मान कहाँ रख लेते हैं हम समीकरण सेकंड में। ठीक है, तो समीकरण इक्वेशन सेकंड क्या थी हमारी x-7 y इक्वल टू -30। तो x की जगह लिख लो इसको, तो ये हो गया 10, ये हो गया ऋण 4y बराबर ऋण 30। तो ऋण 4y बराबर कितना हो गया ऋण 30 ऋण 10, तो कितना हो जाएगा ऋण 40। तो y बराबर कितना आ गया यहाँ से 10 आ गया ना। ठीक है, y किसकी आयु थी उसके पुत्र की आयु निकाल दी हमने 10 वर्ष। अब यहाँ से y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में कहीं पे भी रख लो आप, इस पर रख लेते हैं हम। ठीक है ना, तो y कितना है हमारा 10 आया, तो x बराबर कितना हो गया यहाँ से 40 हो गया। ठीक है, तो जैकब की आयु कितनी आ गई 40 वर्ष। ठीक है, और उसके जो पुत्र की आयु वो कितनी आ गई 10 वर्ष। ठीक है ना, आप यहाँ पर रख के देख लोगे इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ये। देखो x कितना है 40, यहाँ पर 40 रख के देखो 40, और 3y कितना है हमारा 10 है ना, तो 40 30 बराबर 10 आ रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर ठीक है, समझ में आ गया ना। तो जैकब की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है 40 वर्ष, और जो उसके पुत्र की आयु है वो कितनी है 10 वर्ष।